हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे थ्योरम 7.4 एसएसएस कांग्रुएंसी रूल। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी एक ट्राइंगल की तीन साइड्स किसी दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड्स के बराबर है तो फिर वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक बार फिगर के अंदर समझिए, एबीसी और डीईएफ दो ट्राइंगल्स हैं। एबीसी की ये तीन साइड्स, ए बी साइड डी ई के बराबर है, बी सी साइड ई एफ के बराबर है और ए सी साइड डी एफ के बराबर है। अगर ऐसा है किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर तो फिर वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये थ्योरम है। अब इसे प्रूव करने के लिए हम इसके अंदर एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल तो नहीं लगा सकते, क्योंकि एस 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 तो ये थ्योरम ही है, इसे तो पर्टिकुलरली हमको प्रूफ करके दिखाना है। लेकिन हम एस ए एस रूल से इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रूफ करने के लिए हमें इसमें जरूरत पड़ेगी एक एंगल की, क्योंकि साइड्स तो इसके अंदर हैं, तीनों साइड्स हैं। अगर एक एंगल मिल जाए मेरे को दो साइड्स के बीच में तो फिर एस का रूल यूज करके मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि एंगल ए को एंगल डी के बराबर शो कर दूंगा। एंगल ए एंगल डी के बराबर शो हो जाएगा तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड डीईएफ सच दैट। दो ट्राइंगल दे रखे हैं एबीसी और डीईएफ, और इस तरह से दे रखे हैं कि ए बी डीई के बराबर है, निशान भी लगा रखा है मैंने एक जैसा। बीसी ईएफ के बराबर है, ये बीसी इस ईएफ के बराबर है, और ए सी डी एफ के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर है। टू प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, कि ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके अंदर प्रूफ करना है। ये हमारा टू प्रूव हो गया। अब मैंने बताया कि मेरे को इसके अंदर एक एंगल चाहिए, तो एंगल में ए और डी को बराबर दिखाऊंगा। तो मेरा जो सारा पर्पस होगा इस थ्योरम के अंदर वो यही होगा कि बस मुझे एंगल ए और डी ये बराबर दिखाते ही मेरा काम बन जाएगा। अब आते हैं प्रूफ के ऊपर। तो प्रूफ करने के लिए इसमें आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन ये होगी, यहां पे देखिए, इस ई पॉइंट से जी पॉइंट तक आपको एक लाइन खींचनी है, और ये लाइन इस तरह से होनी चाहिए कि इसकी लेंथ इस ए बी लाइन के बराबर होनी चाहिए, इस वाले ट्राइंगल के। तो मैं निशान भी लगा लेता हूं सिंगल, कि ई जी बराबर होनी चाहिए ए बी के। और ये जो एफ ई जी ट्राइंगल यहाँ पे तैयार होगा, ये वाला जिस पे मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये एंगल बराबर होना चाहिए यहाँ इस एंगल बी के, यानी ए बी सी के। ये इसके अंदर कंस्ट्रक्शन होगी। उसके बाद जी पॉइंट को आप एफ से जोड़ देंगे और इस जी पॉइंट को डी से भी ज्वाइन कर देंगे। तो यही कंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी की हुई है, और इसको आपको लैंग्वेज में इस तरह से लिखना है। ड्रॉ ई जी सच दैट, ई जी बनाइए इस तरह से कि एफ ई जी एंगल ए बी सी के बराबर हो, एफ ई जी ए बी सी के बराबर हो, एंड ई जी इज इक्वल टू ए बी, और ई जी की लेंथ ए बी के बराबर हो। ज्वाइन जी एफ एंड जी डी, इन दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है। अब आते हैं इसमें प्रूफ पे। तो मैंने बताया कि एंगल ए और एंगल डी को आपको बराबर दिखाना है। वो दिखाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल ए बी सी है और ये जो नया ट्राइंगल हमने दूसरा वाला तैयार किया है ई जी एफ, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो एंगल ए और एंगल जी बराबर हो जाएगा आपस में, एंगल ए और एंगल जी इक्वल हो जाएगा। उसके बाद एंगल जी को एंगल डी के बराबर हम दिखा देंगे, और फिर उन दोनों रिजल्ट से हम एंगल ए और एंगल डी को इक्वल शो कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ए बी सी ट्राइंगल और ये जो जी ई एफ ट्राइंगल है, इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन्हें ले लेते हैं पहले। तो प्रूफ के अंदर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जी ई एफ, इन दोनों के अंदर ये जो बी सी लाइन देख रहे हो आप, बी सी और ये जो ई एफ लाइन है, ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये तो गिवन ही है। ये बी सी बराबर ई एफ है, और एंगल बी ये वाला और एंगल ई ये वाला, ये हमने अभी अभी कंस्ट्रक्शन से किया है।
कि इसका एंगल बी इसके एंगल ई के बराबर होगा। ये हम लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, और ये तो गिवन है। और तीसरी चीज इसके अंदर, ये ए बी साइड ले लेंगे हम। ये ए बी ये जी ई के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू जी ई, और ये भी कंस्ट्रक्शन से ही है। ये दोनों चीजें हमने कंस्ट्रक्शन से ही ली हैं। तो ये हो गई है साइड, और ये हो गया बीच में एंगल, और ये हो गई है फिर से साइड। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GEF। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो इसमें से हम कुछ CPCT पार्ट्स निकाल लेते हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो जो एंगल A है ये G के बराबर हो जाएगा, एंगल A है इज इक्वल टू एंगल G के बराबर हो जाएगा। और जो AC साइड है ये AC साइड हो जाएगी GF के बराबर, इसका AC, इसकी AC साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के GF के बराबर हो जाएगी। ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं ये है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि CPCT। इनका हमारा आगे चल के यूज होगा। तो एंगल ए को एंगल जी के बराबर तो मैंने दिखा दिया। अब मेरा पर्पस होगा इस वाली फिगर में एंगल डी और एंगल जी को इक्वल दिखाना। अब हम उसके लिए आगे सॉल्यूशन करेंगे। अब ए बी इज इक्वल टू डी ई है, ये जो ए बी है ये डी ई के बराबर है, ये गिवन है। और ये जो ए बी है ये जी ई के बराबर भी है, ये हमने अभी अभी दिखाया कंस्ट्रक्शन से। ए बी को जी ई के कंस्ट्रक्शन दिया है ना हमने। तो दो रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें, पहले मैं लिख लेता हूं तब आपको समझ में आएगा। नाउ ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये तो है गिवन। और ए बी जो है ये ई जी के भी बराबर है, इस जी ई के बराबर है ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया है। अब इन दोनों चीज़ों पे आप गौर कीजिए, इनके लेफ्ट साइड में ए बी आ रहा है, तो इनके राइट साइड जो होंगे वो बराबर होंगे क्योंकि बीच में इज इक्वल टू का निशान है। तो इट इम्प्लाइज दैट कि ये जो डी ई है ये बराबर होगा जी ई के। फिगर में भी देखिए ये जो डी ई है ये जी ई के बराबर होगा। हमने इस फिगर के अंदर इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखा दिया। ये तो एक रिजल्ट हो गया, इसे मैं नंबर 1 रख लेता हूं। इसी तरह से सेम इसी तरह से सिमिलरली अब हमें इस ट्रायंगल के इस वाले पार्ट के अंदर DF को और FG को इक्वल दिखाना है। उसके लिए हम लिखेंगे कि AC और DF ये दोनों तो पहले से ही बराबर है, गिवन। AC इज इक्वल टू DF, ये गिवन है। और दूसरा ये भी कि जो AC है वो GF के बराबर है। ये जो AC है ये GF के बराबर है। ये अभी अभी हमने CPCT में किया है, देखिए पीछे ये रहा, AC इज इक्वल टू GF, AC इज इक्वल टू GF। ये हम ले लेंगे CPCT से, फ्रॉम CPCT। यहां भी सेम ये चीज हो रही है, इनके लेफ्ट साइड इक्वल है, बीच में इज इक्वल टू का निशान है, इट मीन्स इनके राइट साइड बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज दैट कि जो DF है वो GF के बराबर होगा, DF इज इक्वल टू GF। और इस रिजल्ट का नंबर हम 2 रख देंगे। ये जो दोनों रिजल्ट्स मैंने किए इनका अभी अभी यूज होगा। देखिए पहले ही समझ लीजिए कि DE और EG ये दोनों साइड्स बराबर दिखा दी, DF और FG ये दोनों साइड्स हमने बराबर दिखा दी। अब हमारा पर्पस है कि एंगल D को और एंगल G को इक्वल दिखाना है। तो इनमें जो एंगल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, इस तरह से ये कट रहे हैं जो, इनके कुछ नेम रख लेता हूं मैं। इसका नाम मैं 1 रख लेता हूं, इसका नाम 2 रख लेता हूं, और इसकी नंबरिंग 3 और इसकी नंबरिंग 4। अब हम यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये दिखाएंगे कि इक्वल साइड्स के सामने के जो एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। अब हमारा यही पर्पस होगा। तो हम लिखेंगे दोनों ट्राइंगल्स को बारी बारी से लेंगे, DEG को और DFG को। तो पहले मैं ले लेता हूं इस वाले ट्राइंगल को जो लेफ्ट साइड में है, EGD। नाउ इन ट्राइंगल EGD
डी। ईजीडी के अंदर हमने दिखा दिया कि ये जो डीई साइड है ये ईजी साइड के बराबर है, डीई बराबर है जीई के। ये ऊपर ही तो लिखा है अभी हमने फ्रॉम 1, रिजल्ट में ये फ्रॉम 1 हो गया रीजन। अब जब ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर इक्वल साइड्स के सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के। रीजन चाहे तो लिख सकते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये हो गया, इसका नंबर मैं 3 रख देता हूं। सेम इसी तरह से अब मैं ट्राइंगल ले लूंगा एफ जी और डी को। नाउ इन ट्राइंगल एफ जी डी, एफ जी डी के अंदर मैंने दिखा रखा है कि ये जो डी एफ है ये एफ जी के बराबर है, इसमें डी एफ एफ जी के बराबर है, तो यहां भी यही होगा। ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके जो सामने के एंगल्स हैं वो बराबर होंगे, यानी 2 एंगल 4 एंगल के बराबर होगा। तो इसमें ध्यान देना कि आप 2 को पहले लिखना, क्योंकि ये 1 के साथ में है ना, और 1 मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा है। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसे मैं नंबर 4 रख लेता हूँ। अब 3 और 4 को ऐड कर लेते हैं। एडिंग 3 एंड 4, एडिंग 3 एंड 4, लेफ्ट साइड में जुड़ेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू राइट साइड में जुड़ जाएंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 2 को जब जोड़ोगे आप, ये 1 और ये 2, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो पूरा पूरा एंगल डी बन जाएगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं एंगल डी इज इक्वल टू 3 और 4 को जोड़ोगे तो एंगल जी बन जाएगा। तो ये बन गया है एंगल जी। तो डी और जी को तो मैंने बराबर दिखा दिया। अब मुझे दिखाना है डी को और ए को बराबर। ये हम कैसे दिखा सकते हैं? ये हम ऐसे दिखा सकते हैं कि एंगल जी और ए ये हम शुरू में इक्वल दिखा चुके हैं सीपीसीटी में। देख लीजिए जो हमने शुरू में लिखा था ना, ये जो दोनों ट्राइंगल्स लिए थे हमने शुरू में, वहां ए इज इक्वल टू जी हम सीपीसीटी से दिखा सकते हैं। तो वो मैं यहीं इसके नीचे लिख लेता हूं कि एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल जी के। मैं लिख लेता हूं ये फ्रॉम अबव। अब इन दोनों चीजों पे आप गौर कीजिए। इसके जो राइट साइड है वो इक्वल है एंगल जी इज इक्वल टू एंगल जी, बीच में इज इक्वल टू का निशान है, तो ये जो लेफ्ट होंगे ये भी बराबर होंगे। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। यही हमारा सारा इसके अंदर पर्पस था। हमने एंगल ए को एंगल डी के बराबर दिखा दिया। तो पहले हमने क्या किया था, एंगल ए को एंगल जी के बराबर दिखा दिया बिल्कुल शुरू में। नेक्स्ट स्टेप में हमने एंगल जी को एंगल डी के बराबर दिखा दिया। फिर इन दोनों चीजों को यहां पे जब इनकी हमने कंपैरिजन की तो वहां से रिजल्ट मिल गया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। बस अब हमारा काम खत्म। अब हम इसके अंदर एस से एस कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे और इसका नाम मैं नंबर 5 रख लेता हूं, क्योंकि आगे चल के मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा जो ए और डी है। अब सिंपली मेरे को ये दोनों एंगल्स लेने हैं जो मेरे ओरिजिनल ट्राइंगल्स लेने हैं जो ओरिजिनल ट्राइंगल्स थे। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इन्हें मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखा देना है। तो ए बी तो बराबर इसमें डी ई के है ही, ये तो गिवन है। ए बी डी ई के बराबर, सॉरी डी ई नहीं है ये ए बी, हाँ ये ए बी और ये डी ई, ये गिवन है। और एंगल ए और एंगल डी हमने अभी अभी ये प्रूफ कर दिया है। इसका एंगल ए इसके एंगल डी के बराबर है। ये मैं लिख दूंगा यहां पे फ्रॉम 5। और दो एक साइड और चाहिए इसमें, ए सी और डी एफ। इसका ए सी इसके डी एफ के बराबर हो गया। ये भी हमको शुरू में ही गिवन था। तो ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल और ये हो गई फिर से साइड। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, और रूल लगा यहां पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इस तरह से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। बस इस थ्योरम के अंदर सारा जो मोटिव होता है वो यही होता है कि कोई भी दो इक्वल साइड्स के बीच में आप एक एंगल को बराबर कर दो।
मैंने यहाँ पे इन दो साइड्स के बीच में आने वाले एंगल ए को और डी को इक्वल दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पे साइड एंगल साइड लगा के इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।